भारत एक ऐसा देश जहां हर गली में इतिहास है, जहां पहाड़ में कहानी है और हर गांव में कोई न कोई रहस्य। लेकिन आज हम बात करेंगे भारत के उन 5 गांवों की जहां आज भी विज्ञान चुप हो जाता है और सवाल खड़े के खड़े रह जाते हैं। लोग अचानक गायब हो जाते हैं। सैकड़ों साल से वीरान पड़ा हुआ गांव, बिना दरवाजे के घर, एक ही जगह पे असामान्य जुड़वा बच्चों का जन्म लेना और एक ऐसा गांव जहां पक्षियां खुदकुशी करने के लिए आते। तो चलिए चलते हैं भारत के इस रहस्यमयी सफर। सबसे पहला गांव कुलधरा, जो बोला जाता है द कर्स्ड अबेंडेंट विलेज ऑफ इंडिया। राजस्थान जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर थार के रेगिस्तान के बीचों बीच आज भी खड़ा है ये गांव, जिसका नाम है कुलधरा। एक ऐसा गांव जहां दीवारें तो हैं लेकिन जिंदगियां नहीं, जहां घर बने हैं पर कोई रहने वाला नहीं। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये गांव किसी बाढ़, युद्ध या महामारी से नहीं, बल्कि एक ही रात में खुद ब खुद खाली हो गया। इतिहास की शुरुआत कुलधरा को लगभग 13वीं शताब्दी में ले जाती है, जहाँ पालीवाल ब्राह्मणों ने इसे बसाया। पालीवाल ब्राह्मण काफी पढ़े लिखे और कुशल व्यापारी थे, पानी के प्रबंधन में माहिर थे। उन्होंने बारिश के पानी को जमा करने की अनोखी व्यवस्था बनाई, जिससे सूखे रेगिस्तान में भी खेती संभव हो और कुलधरा को एक समृद्ध गांव बना दिया। कहा जाता है कि उस समय कुलधरा और उसके आसपास कुल 80 से ज्यादा गांव आबाद। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक अंधेरा मोड़ लिया। लोक कथाओं के अनुसार जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह एक बेहद ही क्रूर और लालची शासक, उसकी नजर कुलधरा गांव की एक सुंदर लड़की पे पड़ी। उसने ऐलान किया, या तो लड़की मुझे सौंप दो या पूरे गांव को भारी टैक्स चुकाना। गांव के लोग डर गए। पंचायत बुलाई गई। पंचायत का फैसला रात में सुनाई गई और एक ऐसा फैसला लिया गया जो इतिहास में अमर हो गया। पंचायत का फैसला था कि हम अपनी बेटी की इज्जत के बदले अपनी जमीन छोड़ दें। और उसी रात गांव के सभी लोग बिना शोर, बिना रोशनी अपने घर, खेत, मंदिर सब छोड़कर गायब। जाते जाते उन्होंने श्राप दिया, जो भी यहाँ बसेगा उसका विनाश तय है। और तभी से कुलधरा को श्रापित गांव का टैग मिला। अगर आज के कुलधरा की बात करें तो 200 सालों के बाद भी कोई यहाँ अस्थायी रूप से रहता नहीं है। सूर्यास्त के बाद लोगों को रुकने में डर लगता है। लोगों को रात में कदमों की आवाज, फुसफुसाहट और परछाइयां दिखने के कई दावे किए। कई पर्यटक और गाइडों ने यहाँ तक कहा कि कैमरे अचानक बंद हो जाते, शरीर में अजीब सा भारीपन महसूस होता है और कुछ लोगों को यहाँ अकेलेपन में डर घेर लेता है। हालांकि इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन डर आज भी जिंदा है। अब आते हैं सवाल के असली जवाब पर। इतिहासकार और पुरातात्विकविद कहते क्या हैं? संभावित कारण बताते हैं कि कुलधरा में भारी पानी की कमी के कारण क्षेत्र सूख गया, जिसके चलते खेती करना और जीवन जीना लगभग असंभव हो। आर्थिक गिरावट व्यापारिक मार्ग में बदल गए, जैसलमेर की सत्ता कमजोर हुई और राजनीतिक अत्याचार, भारी टैक्स, शासकों का दमन, पालीवाल ब्राह्मणों पर दबाव। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि लोग धीरे धीरे नहीं बल्कि सामूहिक रूप से पलायन कर गए। पर सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सिर्फ पानी या टैक्स की समस्या थी तो फिर सवाल उठता है, पास के दूसरे गांव क्यों बसे रहे? सिर्फ कुलधरा ही पूरी तरह क्यों उजाड़ हो गई? और सबसे अजीब बात, लोगों ने जाते समय दरवाजे तक नहीं तोड़े, सामान नहीं लूटा, सब कुछ जैसा था वैसा ही छोड़ के पलायन क्यों कर? एक सोचा समझा संगठित निर्णय लिया गया। आज कुलधरा क्यों आबाद नहीं? ब्रिटिश काल में भी कुलधरा को बसाने की कोशिश हुई आजादी के बाद, लेकिन लोग यहाँ टिक नहीं पाए। स्थानीय लोग अब भी मानते हैं कि कुछ ठीक नहीं है। आज कुलधरा एक प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट है। दिन में तो टूरिस्टों का स्पॉट लगा रहता है, लेकिन रात में यहाँ रुकने की कोई इजाजत नहीं है। शायद कुलधरा भूतिया नहीं है, शायद असली डर उस फैसले में छुपा है जहाँ पूरी की पूरी आबादी इज्जत और आजादी के लिए सब कुछ छोड़कर चली गई, या फिर शायद सच अब भी इन टूटी दीवारों में कैद है। अब बात करते हैं दूसरे गांव। जब भारत के ज्यादातर हिस्से में लोग बारिश का स्वागत करते हैं, तो उसी समय असम के एक छोटे से गांव में आसमान से मौत गिरती है। उस गांव का नाम है जाटिंगा। रहस्य की शुरुआत सितंबर और अक्टूबर की रातों में, जहां घना कोहरा और तेज बारिश, अंधेरी आसमान, और तभी अचानक सैकड़ों पक्षी उड़ते हुए नीचे गिरने लगे। कुछ बिजली के खंभों से टकराते हैं, कुछ पेड़ों से, तो कुछ सीधे जमीन पर
गिर जाते। सुबह होने तक सड़कें और खेत मरे हुए पक्षियों से भर जाते। यही वजह है कि दुनिया इसे जानती है बर्ड सुसाइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। क्या सच में पक्षी आत्महत्या करते हैं? शुरुआत में स्थानीय लोगों का मानना था कि ये आत्माएं हैं, पहाड़ों में कोई दुष्ट शक्ति रहती है या फिर ये जगह श्रापित है। कुछ लोग कहते थे पक्षी जानबूझकर मरने आते। कुछ जनजातियों में इसे एक अलौकिक संकेत माना जाता था। लोकल लोग क्या कहते थे, पहले के समय में लोग आग जलाते थे, बांस और मसाले लगाते थे और चौंकाने वाली बात ये होती थी कि पक्षी रोशनियों की तरफ आकर्षित होकर खुद ही नीचे गिरने लगे। कुछ लोग तो इन पक्षियों को आसानी से पकड़ भी लेते थे। ये नजारा और डरावने वाला बन जाता। 1960 के बाद वैज्ञानिकों ने इस रहस्य पे काम करना शुरू किया। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ कोई आत्महत्या नहीं होती। असल वजह है डिसओरिएंटेशन। कारण है घना कोहरा। रात में विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। ऊंचाई और पहाड़ी ढलान जटिंगा एक वैली में बसा है जहाँ पक्षियां नीचे की ओर खींचे चले आए। आर्टिफिशियल लाइट, बिजली, मसाल, स्ट्रीट लाइट, पक्षियों का नेविगेशन सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और मानसून विंड, तेज हवाएं पक्षियों की उड़ान के कंट्रोल को खत्म कर देते और पक्षी रास्ता भूल जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं और जिससे वो सीधे टकरा जाते। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर ये सिर्फ साइंस है, सवाल उठता है ये फिनोमिना सिर्फ 2 या 3 महीने ही क्यों? दिन में ऐसा क्यों नहीं होता? दुनिया में और भी पहाड़ी हैं, कोहरे वाले इलाके, फिर सिर्फ चाटिंगा क्यों? आज भी हर साल सेम पैटर्न, सेम जगह, सेम महीनों में कोई भी थियोरी 100% एक्सप्लेन नहीं कर पाती। मुख्य रूप से माइग्रेटेड बर्ड, नाइट फ्लाइंग बर्ड, लोकल हिल बर्ड ही इसके प्रभाव में आते हैं। दिलचस्प बात यह है, ये घटना हर प्रजाति के साथ नहीं होती, यानी कि कुछ सेलेक्टेड फैक्टर जरूर है, लेकिन वो क्या है आज तक साफ नहीं हो पाया। आज की स्थिति की अगर जो बात करें तो सरकार ने रोशनी कम कर दी है, अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रही है, पक्षियों को बचाने की कोशिश कर रही है। इससे मौत तो कम हुई है लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं। शायद जाटिंगा कोई भूतिया जगह नहीं, लेकिन ये जगह हमें याद दिलाती है कि प्रकृति का नेविगेशन सिस्टम कितना नाजुक होता है, या फिर शायद कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं पूरी तरह समझ पाता। अब बात करेंगे मयांग, आसाम की। मयांग एक छोटा सा गांव है, लेकिन नाम इतना भारी कि आसाम में आज भी इसे सुनकर लोग हल्का सा सिहर जाते। कहा जाता है यहाँ ज्ञान नहीं, गुप्त विद्या सिखाई जाती। यही वजह है कि मयांग को आज भी जाना जाता है भारत के काले जादू की राजधानी। पुराने समय में मयांग को लेकर अजीब अजीब कहानियां फैली हुई। लोग मानते थे कि यहाँ काले जादू की किताबें हैं, तांत्रिक मंत्रों से इंसान को अदृश्य किया जा सकता है, और इसको बढ़ावा दिया लोगों के अचानक गायब हो जाना। और सबसे डरावनी बात थी इंसान को जानवर में बदल दिया जाता। ये कहानियां इतनी ज्यादा फैली हुई थी कि आसपास के गांव के लोग मयांग से दूरी बनाकर रखते थे। कुछ प्रचलित लोक कथाएं कहती हैं कि तांत्रिक एक मंत्र से दुश्मन को लकवाग्रस्त कर देते थे, युद्ध के समय दुश्मन की पूरी सेना को भ्रम में डाल देते थे। कुछ कहानियों में इंसान को गायब होकर जानवर बनने का जिक्र है। आज ये सब सुनकर कहानी लगती है, लेकिन कभी यही मयांग की पहचान। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सबूत। मयांग के पास आज भी मौजूद एशियन तांत्रिक मैन्युस्क्रिप्ट, हस्तलिखित ग्रंथ, ताड़ के पत्तों पर लिखे मंत्र, इलाज, तंत्र और प्रोटेक्शन से जुड़े मंत्र इन ग्रंथों में हैं। जड़ी बूटियों से इलाज, मानसिक प्रभाव डालने के तरीके और तांत्रिक अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। ये ग्रंथ किसी हॉरर मूवी का हिस्सा नहीं, बल्कि असली हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। इतिहासकार और शोधकर्ता कहते हैं कि ब्लैक मैजिक शब्द बाद में पॉपुलर हुआ। असल में मयांग फोक मेडिसिन और नॉलेज का केंद्र था। उस समय आधुनिक दवाइयां नहीं थी, लोग तंत्र मंत्र और हर्ब्स पर ही निर्भर। लेकिन जो चीजें समझ नहीं आती, इंसान उसे डर से जोड़ देता है। आज का मयांग कोई इंसान गायब नहीं हो, कोई जानवर में नहीं बदल, कोई स्पिरिचुअल अटैक नहीं, लेकिन कुछ परिवार आज भी रिचुअल करते हैं, हीलिंग प्रैक्टिस जारी है, लोकल बिलीफ सिस्टम मजबूत है और एक म्यूजियम भी है जहाँ पुराने तांत्रिक ग्रंथ, जादुई आर्टिफैक्ट्स और लोक कथाओं का इतिहास दिखाया जाता है। तो सच क्या है? क्या मयांग सच में काले जादू का गढ़ था या सिर्फ एक गलत समझ था, ट्रेडिशनल नॉलेज थी? सच शायद बीच में ही कहीं है। जहाँ ज्ञान था वहाँ डर भी पैदा हुआ। मयांग हमें ये सिखाता है कि हर रहस्य डरावनी नहीं होती, कुछ रहस्य बस समय से आगे होते हैं, या फिर शायद कुछ ज्ञान ऐसा होता है
जिसे हर युग समझ नहीं पाता। अब बात करेंगे चौथे गांव। ओडनी, जहां हर गली में आपको जुड़वा बच्चे मिल जाएंगे। फैक्ट्स की जो बात करें तो रिसर्च हुआ 2000 लोगों पे 400 प्लस ट्विंस नई पीढ़ी में ही सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है। साइंटिस्ट परेशान है। जेनेटिक पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि या तो ये पानी, डाइट, हवा, कोई भी थियोरी 100% फिट नहीं बैठ। गांव डरावना नहीं है, लेकिन ये साबित है कि प्रकृति आज भी हमें चौंकाती है। पांचवा बात करेंगे हम सनी सिग्नापुर। महाराष्ट्र। इस गांव में दरवाजे नहीं है, लोग ताले नहीं लगाते, अलमारियां तक खुली। क्यों? क्योंकि लोगों का मानना है भगवान शनि स्वयं हमारी रक्षा कर। इसकी रियलिटी क्या है? सच ये था कि वर्षों तक चोरी ना के बराबर आस्था और सामाजिक नियंत्रण था, लेकिन हाल के कुछ सालों में कुछ चोरियों की घटनाएं हुई जिसकी वजह से सीसीटीवी कैमरे लगने लगे। तो क्या आस्था कमजोर हो रही है या समय बदल रहा है? सच क्या है? इन 5 गांवों में कहीं डर है, कहीं विज्ञान, कहीं आस्था और कहीं अनसुलझे सवाल। सबसे रहस्यमयी गांव कौन सा है? इसका जवाब शायद एक नहीं, लेकिन एक बात तय है, भारत रहस्यों से भरा देश जरूर है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में हमें बताइए सबसे ज्यादा अजीब कौन सा गांव आपको लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको सबसे डरावनी जगह भारत की कौन सी है वो बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।